हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंक्डइन ने बाकी सारे कल्टीवेटर्स को अपने सोल सीड ऑफर कर दिए थे। वो सारे सोल सीड की टेक्निक के लालच में ही लिंक्डइन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लिंक्डइन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो उन्हें भागने का एक चांस देता है, पर ना भागने पर वो अपने किंग टायर टेक्निक से उन सभी को वैनिश कर देता है। हालांकि इसी दौरान फैंग नाम का एक कल्टीवेटर लिंक्डइन की आइडेंटिटी को चुरा कर बाकी सारे कल्टीवेटर्स को बुली कर रहा था, जिससे वो सारे लोग भी अपने टीममेट समेत लिंक्डइन के दुश्मन बन जाते हैं। इसी बीच हमें लिन जोशी नाम के बंदे को दिखाते हैं, जो कि एक बैरियर का यूज करके सभी सोल स्पिरिट्स को गैदर करके उन्हें कैप्चर कर रहा था, ताकि अपनी कल्टीवेशन को हेवनली रियाल्म तक पहुंचा सके। हालांकि अब तक पूकी लिंक्डइन को वहां पर ले आई थी, और वो भी ये नजारा देखकर कि ये सारे सोल्स को कैप्चर कर रहा है, सारे सोल सीड्स हासिल कर लेता है। अब उस बंदे को तो गुस्सा आने लग गया था कि लिंक्डइन ने उसके भाई के साथ साथ उसको भी बुली करना शुरू कर दिया। पर बात सुनते ही लिंक्डइन सारा माजरा समझ जाता है कि पक्का इसे किसी ने बेवकूफ बनाया, और फिर इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। फाइट कंप्लीट होते ही हमारा लिंक्डइन उस बंदे को हराने के बाद उसके सोल बर्निंग बैनर को कैप्चर करके उसका ओनर बन जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस सोल रिफाइनिंग बैनर का मास्टर बनने के बाद जब लिंक्डइन उसमें मौजूद टेक्निक्स को देखता है तो उसे पता लगता है कि ये बैनर तो सोल गैदरिंग, सोल रिफाइनिंग सारी टेक्निक्स में मास्टर है। उसके हाथ तो सचमुच कोई खजाना लग गया है। अब ये देखकर तो लिन सकपका उठा था। वो लिंक्डइन को रोकते हुए कहता है कि तुम वो बैनर मेरे हवाले कर दो, हम इस पर नेगोशिएशन कर लेंगे। वहीं दूसरा वाला बंदा लिंक्डइन को धमकी देते हुए कहता है कि जल्दी से, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, इस चीज को हमारे हवाले कर दो, वरना तो अगर हमारे क्लैन के एल्डर को पता लगा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। वो काफी ज्यादा पावरफुल और रूथलेस है, इसलिए चुपचाप वो चीज जिससे ली है उसे वापस करो। पर ये सुनने के बाद लिंक्डइन भी लाइक, किस्मत ने इस चीज को मुझे दिया है तो मैं कैसे इसे अपने हाथों से फेंक सकता हूँ। पर लिन को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और अब वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को रिलीज करते हुए कहता है कि लालची इंसान, वो चीज मेरी है इसलिए मुझे वापस कर। ये कहकर वो लिंक्डइन के पास पहुंच जाता है। लिंक्डइन ने ये बात उसे उकसाने के लिए ही कही थी। जब वो लिंक्डइन के सामने पहुंचकर उसे चुनौती देने लग जाता है, तब लिंक्डइन भी लाइक, शायद तू भूल रहा है कि अब मैं इस बैनर का मालिक हूँ, और अब बात यहाँ पहुँचती है कि क्या मैं तेरे इस गुस्ताखी पर तुझे जान से मारूं या जाने दूं। ये बोलकर लिंक्डइन बैनर की पावर का यूज करते हुए चारों तरफ एविल ऑरा से वहाँ पर बैरियर क्रिएट कर देता है, और जिस टेक्निक का यूज करके ये बंदा हमारे लिंक्डइन को मारने वाला था, उसी टेक्निक का यूज करके उसने एविल सोल्स इन पर छोड़ दिए थे। जैसे ही वो एविल स्पिरिट्स इन पर हमला करती है, मौका मिलते ही यंग जे नाम का बंदा वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वो इन मुसीबत में पड़कर अपनी जान नहीं देना चाहता था। ये देखकर तो लिu ज़िनशु को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो और उसका भाई डिसाइड करते हैं कि जल्दी से सोल टावर के अंदर चले जाते हैं, क्या पता जान बच जाए। अब तक उनका तीसरा साथी एविल स्पिरिट्स के चपेट में आ चुका था, और यहाँ ये दोनों भाई भी सोल टावर के पास लगभग पहुँच ही गए थे कि लिu अपने भाई को धोखा देते हुए उसे उन एविल स्पिरिट्स के हवाले करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारी मौत का बदला इस लिंक्डइन से जरूर लूंगा। ये बोलकर अपनी जान बचाते हुए सोल टावर के अंदर चला जाता है। हालांकि लिu का छोटा भाई जानता था कि इन सब में लिंक्डइन का हाथ नहीं बल्कि उसके भाई का है। उसने जानबूझकर उन्हें एविल सोल्स के हवाले कर दिया। लिंक्डइन काफी गुस्से में नजर आ रहा था। तभी पुक्की उसके पास आते हुए कहती है कि बताओ, सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान के लिए खुद है, ये एविल स्पिरिट्स तो बस नाम का बहाना है। पता चलता है कि लिंक्डइन ने यहाँ पर जो बैरियर बनाया था और जिन एविल सोल्स को रिलीज किया था, वो सिर्फ इन्हें डराने के लिए था, इन्हें जान से मारने के लिए नहीं। वो वापस से सभी सोल्स को बैनर के अंदर कैप्चर कर लेता है, और देखने को मिलता है कि ये दोनों कल्टीवेटर सही सलामत हैं। उन्हें खुद भी काफी हैरानी हो रही थी कि वो बच कैसे गए। असल में लिंक्डइन ने ये बैनर उन बाकी बचे हुए सोल्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे बची हुई सोल स्पिरिट्स हमारे लिंक्डइन के पास पहुंच जाती है, और वो उन्हें मारकर सोल सीड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसा कि हमें सोल रिफाइनिंग बैनर के बारे में पता है कि ये सोल सीड्स का इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी को डिवाइन सोल एसेंस में कन्वर्ट कर सकती है, जिसका यूज करके कल्टीवेटर अपनी सोल को और ज्यादा पावरफुल और कल्टीवेशन लेयर को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। तो बस फिर क्या था, लिंक्डइन इस पावर का यूज करके अपनी सोल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। हालांकि बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान हुए जा रहे थे कि ये लड़का कितनी जल्दी सोल बैनर को कंट्रोल करना सीख गया, ये तो पूरा का पूरा मॉन्स्टर है। लिंक्डइन ने थोड़ी ही देर में उस बैनर की पावर का यूज करके अपनी सोल को रिफाइन करके उसे सेंट रियाल्म में पहुंचा दिया था, और उसने जो तीनों टेक्निक सीखी थी वो भी परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। मतलब अब वक्त आ गया है उसके फ्लोर को चेंज करके सेकंड फ्लोर पर जाने का। इसके बाद चेंज शिफ्ट होता है और हमें कल्टीवेटर्स को सेकंड फ्लोर पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो सारे कल्टीवेटर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी सेकंड फ्लोर पर जाने के लालच में वो अभी भी खुद को फोर्स करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी हालत देखने के बाद तो कुछ कल्टीवेटर्स प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े ही सोच रहे थे कि क्या उन्हें सफर की शुरुआत करनी भी चाहिए या नहीं। तभी वहाँ लिंक्डइन की एंट्री हो जाती है, जिसके सामने एक स्क्रिप्चर आता है और उसे सेकंड
सेकंड फ्लोर पर चढ़ने के रूल्स पता चलते हैं। सेकंड फ्लोर असल में डिवाइन सेटल स्पेस है। स्टिल उन्हें कहा जाता है जो कि बड़े बड़े पत्थर पर पुराने टाइम पे जो स्क्रिप्ट लिखी होती थी ना, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई रूल, उस बड़े से पत्थर को स्टिल कहा जाता है, जो कि हमें सीढ़ियों के ऊपर भी देखने को मिलता है। लिंगटियान जब बाकी सारे कल्टीवेटर्स को इस तरीके से सफर करते हुए देखता है तो अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए पता लगाने लगता है, जहाँ उसे नजर आता है कि इन कल्टीवेटर्स को सीढ़ियां चढ़ने में इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर सोल सप्रेशन ऑरा है, जो कि सीधा कल्टीवेटर्स की सोल को सप्रेस कर रही है। और जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ये ऑरा और ज्यादा इनहेंस होता जा रहा है। जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे उतना प्रेशर और ज्यादा जबरदस्त होता जाएगा। लिंगटियान समझ जाता है कि जिस वॉरियर की सोल पावरफुल होगी वही ऊपर जा पाएगा, जिसकी कमजोर होगी वो 1 इंच भी खुद को नहीं हिला पाएगा। तभी पूकी भी बाहर आते हुए हमारे लिंगटियान से कहती है कि मास्टर, मुझे यहाँ पर एक अजीब सी जानी पहचानी ऑरा सेंस हो रही है। हालांकि अभी तक वो ये नहीं समझ पाई कि ये ऑरा रिलीज कहाँ से हो रहा है। वो उस स्टील की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या ये ऑरा इस स्टील के अंदर से आ रहा है? चल के देखना पड़ेगा। बस फिर क्या था, लिंगटियान ने अपना सफर शुरू कर दिया था, जहाँ बाकी सारे तो इतनी ज्यादा जद्दोजहद के बाद एक एक सीढ़ियां चढ़ रहे थे। दूसरी तरफ लिंगटियान को दिखाते हैं, वो तो ऐसे सीढ़ियां चढ़ रहा था जैसे कैजुअली किसी घर की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। लिंगटियान को स्टेयर चढ़ते हुए एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है, और वो ये कि हर मूव पर प्रेशर दुगना होता जा रहा है। और यही वजह थी कि कुछ कल्टीवेटर्स को तो ऐसा लग रहा था कि वो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। वहीं कुछ को लग रहा था कि शायद उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची कि वो सीढ़ियां चढ़ सके। थोड़ा पहले आ जाते तो शायद ऊपर तक पहुंच सकते। वो सभी अपने हारने और कमजोर होने का कोई ना कोई रीजन दे रहे थे खुद को। उसी बीच यांग की नजर हमारे लिंगटियान पर पड़ती है। उसे देखकर कि ये कितना कैजुअली ऊपर जा रहा है, वो तो सरप्राइज से भर चुकी थी। वहीं लिंगटियान उन्हें बताता है कि ये सीढ़ियां न केवल उसे ऊपर जाने से रेजिस्ट कर रही हैं, बल्कि उसके सोल को भी टेम्पर कर रही हैं। इस प्रोसेस में उसका सोल और ज्यादा टेम्पर होता जाएगा। बाकी कल्टीवेटर्स की हालत और हमारे लिंगटियान का ऑरा देखने के बाद ये लोग तो श्योर थे कि अगर कोई कल्टीवेटर ऊपर जा पाया तो वो सिर्फ लिंगटियान है। हालांकि लिंगटियान पर सीढ़ियों पर जद्दोजहद करता हुआ फेंगटियान भी नजर आता है। वो तो उसे कहता है कि मैं ऊपर जाके तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसे तो गुस्सा आ रहा था। वो मुंह फेर कर कहता है कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो गया था कि वो अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। लिंगटियान के दुश्मन तो उसे ऊपर जाता देखकर जल भुन के राख हो रहे थे। वहीं वो भी उन्हें टीज करते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, रास्ता दो, ऊपर जाना है। वो तो यही सोच रहे थे कि ये किस तरीके का डीमन है, एक सांस में सीढ़ियां चढ़े जा रहा है, आखिर ये कैसे कर सकता है इतना कुछ। वहीं दूसरी तरफ से पूकी की आवाज आती है, जो कि लिंगटियान को बता रही थी कि वो मिस्टीरियस सा ऑरा धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लिंगटियान पूकी की बात सुनकर उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये ऑरा अब मुझे भी सेंस होना शुरू हो चुका है। अब तक लिंगटियान उस स्टील के काफी पास पहुंच गया था। सीढ़ियां भी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी। वहीं हमें लियू को दिखाया जाता है, जो कि 3 सीढ़ियों से पहले बिछा हुआ था, और वो उस स्टील की तरफ देखते हुए कहता है कि बस 3 सीढ़ियां और उसके बाद मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा, सबसे पहले टॉप पर। लेकिन तभी उसकी नजर लिंगटियान पर पड़ती है, जो कि काफी आराम से ऊपर तक पहुंच गया था। और ये देखकर उसकी लिंगटियान के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो लिंगटियान को कोसते हुए कहता है कि कमीने, अगर तूने मेरी वो बैनर चुराई नहीं होती ना, तो आज मैं इतना पावरफुल बन गया होता कि आराम से ये लेवल क्लियर कर लेता, और फिर तेरी जगह टॉप पर मैं होता। पर अफसोस अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। जब लिंगटियान उस स्टील के पास पहुंचता है तो पूकी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो तो कहती है कि मास्टर, ये असल में डीमन सीलिंग स्टील है। डीमन सीलिंग स्टील का नाम सुनने के बाद लिंगटियान बताता है कि वो तो 4 डिवाइन स्टील में से एक है ना। अगर इसकी पावर को कंपेयर किया जाए तो ये हेवनली दाओ स्टील जितनी ही पावरफुल है। लिंगटियान को उम्मीद नहीं थी कि उसे ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो इस स्टील को सबड्यू कर ले तो फिर उसकी पावर और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि स्टील पर हाथ रखने की वजह से एक अजीब सी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है, और वो अपने कॉन्शियस सी में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने बड़ा सा स्टैचू मौजूद था, जिसे देखकर पूकी और वो दोनों ही हैरान थे। उस स्टैचू के सामने एक छोटा सा स्टोन जिस पर कुछ लिखा हुआ था वो ग्लो कर रहा था। पूकी अपने मास्टर का ध्यान उस तरफ ले जाते हुए कहती है कि मास्टर, ये तो सच में डीमन सीलिंग स्टील है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कंप्लीट नहीं है। वो उसके पास जाकर उसे गौर से ऑब्जर्व कर रही थी, और वहीं हमें लिंगटियान को दिखाते हैं, जो कि इसी बारे में सोच रहा था कि हेवनली दाओ स्टील रीइंकार्नेशन की पावर को पोजेस करके रखता है। वहीं डीमन सीलिंग स्टील के पास जो पावर है वो सप्रेशन और सीलिंग की है। आखिर वो किस चीज को सप्रेस करने और सील करने की ताकत रखता होगा। वो उस स्टील के किसी चीज के सप्रेस करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक और एक्सट्रीम प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है, और ये प्रेशर इतना एक्सट्रीम था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लिंगटियान भी अपने घुटनों पर आ जाता है। वहीं पूकी तो इस प्रेशर को झेल ही नहीं
पाती, वो तो पूरा जमीन पे फ्लैट हो चुकी थी। थोड़ी देर तक उस प्रेशर को झेलने के बाद ही वो समझ जाती है कि अब वो इससे ज्यादा नहीं सहन कर पाएगी, तो वो फिर से हमारे लिंक्डइन के माइंड स्पेस में चली जाती है ताकि वहाँ जाकर उसे आराम मिल सके। हालांकि लिंक्डइन जैसा बंदा भी इस प्रेशर के आगे टिक नहीं पा रहा था, तो बाहर खड़े सारे कल्टीवेटर्स तो जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इतनी तेज एनर्जी ब्लास्ट होती है कि वो सभी लोग अब टिक नहीं पा रहे थे। उनमें से कुछ को लग रहा था कि वो बस ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। वहीं बेचारा लिu ज़ुनशी, वो इतनी मशक्कत करते हुए 2 स्टेयर ऊपर चढ़कर ऊपर आया था, 1 स्टेयर से बेचारा रह गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम पर कैसे पहुंच गया। वहीं लिंक्डइन भी उस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए कहता है कि ये वाला प्रेशर तो बाहर वाले प्रेशर से 100 गुना ज्यादा है। पहले वाला प्रेशर तो सिर्फ सोल को टारगेट कर रहा था, लेकिन ये वाला तो सोल को टारगेट करने के साथ साथ लिंक्डइन की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सप्रेस करते जा रहा था। अब लिंक्डइन को तो आप जानते ही हैं, ये बंदा आपदा में अवसर ढूंढना बहुत अच्छे से जानता है, तो इस सप्रेशन का यूज करके वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कि क्यों ना अपने स्पिरिट सी को रिफाइन किया जाए। तो वो फटाफट से अपने कॉन्शियस सी में जाते हुए डीमन सीलिंग स्टील के टेम्पर का यूज करके अपने स्पिरिट सी को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, और फिर वो वहाँ पर इकट्ठी हो रही स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हेवनली कॉल्ड्रॉन में स्टोर करना शुरू कर चुका था। इसे वो एक हैमर की तरह यूज करने वाला है। वो सारे की को कंडेंस करके एसेंस में कन्वर्ट कर देगा, और होता भी ऐसा ही है। इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से वो कॉल्ड्रॉन रिफाइनमेंट की प्रोसेस को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा था, और लिंक्डइन ने जैसा सोचा था वैसा ही होते जा रहा था। उसकी ये की काफी तेजी के साथ स्टोर हो रही थी। लिंक्डइन ने जितना सोचा था उसकी स्पिरिचुअल सी काफी तेजी के साथ टेम्पर होती जा रही थी। वो वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। दिखाते हैं कि उसके हेवनली फर्नेस के अंदर से काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ट्रू एसेंस रिलीज होना शुरू हो चुका था, और अब लिंक्डइन की बारी थी। वो उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी बाहर जाने लगती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि वहाँ पर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। ये एनर्जी सीधा उसकी स्पिरिचुअल सी से बाहर निकलते हुए रियल वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगती है और हेवन की तरफ जाने लगती है। इसने तो इंपीरियल सीक्रेट रियल्म के भी दरवाजे को क्रॉस कर दिया था, और एल्डर दूसी भी ये देखकर हैरान थे कि पता नहीं वो कौन सा कल्टीवेटर है जिसने इस तरह की एनर्जी रिलीज की। ये एनर्जी दूर से डीमन लॉर्ड्स को भी नजर आ रही थी, जो कि हमारे छोटू ड्रैगन की देखभाल में बिजी थे। इतना ही नहीं, ये तो हमारे लिंक्डइन के एल्डर को भी नजर आता है, और वो तीनों के तीनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कौन सा बंदा होगा जिसने डीमन स्टीलिंग पावर को यूज किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, और ये उनके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था। इसी सरप्राइजिंग मोमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इसके साथ इंस्टा का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं।